इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। आइंदा माली साल का 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश 9,775 अरब रुपए कर्जों की सूद कीमत में अदा किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस, जबकि पेंशन अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,363 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट मवासलात सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आबी वसाइल की फराहमी के लिए 206 अरब रुपए तजवीज़, जबकि प्लानिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस। KPK ज़िम अजला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर तालीम के तरक्याती बजट के लिए 204% का बड़ा इजाफा। आइंदा माली साल वज़ारत तालीम के लिए 25 अरब 75 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। साइंस और IT के लिए फ़रोग़ के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 50 अरब रुपए तजवीज़। PSDP का हुजम 1,500 अरब रुपए रखा गया है। PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 824 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन पर भी लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की ईद से कबल ईद हो गई। तनख्वाह में बड़ा इजाफा तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 से 37,000 करने की तजवीज़। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। हुकूमत का गैर तनख्वाहदार तबके की आमदन में टैक्स नेट बढ़ाने का फैसला। कारोबार की आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 45% इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 27% इजाफे की तजवीज़ है। नए माली साल इनकम सपोर्ट फंड का हुजम 593 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। मोबाइल फोन होंगे मजीद महंगे। जाली सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत की मोबाइल फोन पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़। मार्केट में जाली सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक की तजवीज़। सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर FED आयद करने का फैसला। ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत का खात्मा। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सीज और ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली। इंजन की इस्तेदाद के बजाय गाड़ी की कीमत पर मुंतकिल करने की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST में इजाफे की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। स्टील और कागज की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा।
सोलर एनर्जी के फरोग के लिए आलात की दरामद पर रियायत देने का फैसला। माही परवरी के फरोग के लिए दरामदात में भी रियायत देने का फैसला। प्लॉट और घर मजीद महंगे होंगे। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स में तरमीम कर दी गई है। रियल एस्टेट पर टैक्स में तरमीम से हाउसिंग सेक्टर में इबाम का खात्मा होगा। नए प्लॉट और रहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FAD आयद करने की तजवीज़। फारस के लिए जायदाद खरीदने पर 3%, नॉन फारस पर 6% टैक्स आयद होगा। फारस पर टैक्स की शरह 15% करने की तजवीज़ है। नॉन फारस पर गेन टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज़। रिटर्न जमा ना कराने वाले और नॉन फारस पर कारोबारी लागत बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फायर ताजरों से एडवांस टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25 करने की तजवीज़। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। अफरात ज़र की शरह 12% रहने की तवक्को। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए मुकर्रर, गुज़श्ता साल से 38% से जायद होगा। महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। विफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब रुपए होगी। बजट तकरीर। गुज़श्ता चंद महीनों में हमारी मुसलसल कावशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम सही सिमत में गामजन हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुँच में हैं। दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। स्टेट बैंक की जानब से शरह सूद में कमी का ऐलान महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की तायीद और सबूत है। बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया है। तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है, समरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। महंगाई में कमी अहम तरजीह है। महंगाई की शरह कम होकर 12% पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। अहम मुआशी इस्लाहात की जानिब हम गामजन है। ये इस्लाहात का वक्त है। वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करना होंगी। पैदावारी सलाहियत बेहतर बनाई जाएगी। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेगी। हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने निजकारी को कलीदी बनाया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। ताजिर तंजीमों ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना के आदाद शुमार को गोरख धंधा करार दिया। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिससे कारोबारी लागत बढ़ जाएगी। कारोबारी लागत बढ़ाने से ना कारोबार चल सकता है, ना मईशत ठीक हो सकती है। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का रद्द-ए-अमल। हमें हैरानी है, टैक्स का हदफ कैसे इकट्ठा होगा। हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने से रियल एस्टेट सेक्टर मजीद मुतासिर होगा। सदर इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एहसन जफर बख्तावरी।